हेलो फ्रेंड्स। आज है 25 जनवरी। तो आइए देखते हैं 25 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना या ऑप्शन डी है लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए। मुंबई में भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन परिसर का उद्घाटन मुंबई में किया गया है और यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक विज्ञान और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए इसके अनुप्रयोग का कार्य करेगा। और इस परिसर में इनोवेटिव स्टार्टअप, MSME उद्योग भागीदारों और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब है। और CSIR की स्थापना 1942 में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने और भारत के औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी इनकोइस, ऑप्शन डी है नील। सही जवाब है ऑप्शन सी, इनकोइस को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। और इस पुरस्कार में 51 लाख नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। और यह समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 22 जनवरी, ऑप्शन बी है 23 जनवरी, ऑप्शन सी है 24 जनवरी, ऑप्शन डी है 25 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक भेदभाव को खत्म करते हुए उन्हें बराबरी के अवसर मुहैया कराना है। और इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों का सशक्तिकरण। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 2024, ऑप्शन बी है 2050, ऑप्शन सी है 2060 या ऑप्शन डी है 2070। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2050 तक। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत में 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है। और 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत की उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है। और अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में सरला एविएशन ने भारत का पहला eVTOL एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च की है? ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है वायुसेना, ऑप्शन सी है नक्षत्र या ऑप्शन डी है सक्षम। सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्य। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सरला एविएशन ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल ट्रॉपिक ऑफ लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी शून्य को लॉन्च किया है। और यह अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम एंड पॉल्यूशन को कम करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा या ऑप्शन डी है लेह और जम्मू कश्मीर में। सही जवाब है ऑप्शन डी, लेह और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है?
ऑप्शन ए है पहले स्थान पे, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पे, ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पे, ऑप्शन डी है चौथे स्थान पे। सही जवाब है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पे। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पे रहा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में क्वाड देशों के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है श्रीलंका या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन ए है मार्को रूबियो, ऑप्शन बी है सूसी विल्स, ऑप्शन सी है माइक वाल्ज या ऑप्शन डी है पीट हेगसेथ। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु या ऑप्शन डी है सूरत। सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित दक्षिण अयोध्या कोदंडरम मंदिर ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और मंदिरों के प्रांगण में भगवान हनुमान की 72 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। और यह प्रतिमा भगवान हनुमान को उनके पारंपरिक रूप में दर्शाती है, जहां वह अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बैठाए हुए हैं। यह था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।